बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, जो कि सेल के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को और साइटोस्केलेटन को। ये भी सेल के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है, जो कि जेली लाइक होता है, जिसने सेल की अंदरूनी साइड को तकरीबन कवर किया होता है मुकम्मल, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होता है जी? इट इज अ जेली लाइक इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, कि ये जेली की तरह का होता है सब्सटेंस that fills inside of the cells, that fills inside of the cell। ठीक है, कि जिसने सेल की अंदरूनी साइड को फिल किया हुआ होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसने सेल की ज्यादातर जो हिस्सा है उसको फिल किया होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, किन किन चीजों का ये मिक्सचर है जी? मिक्सचर ऑफ, ये जो जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? इसमें वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस, और भी कुछ सब्सटेंसेस इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म जो सेल में मौजूद है, ये क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है? तो इट प्रोवाइड्स अ मीडियम, ये मीडियम मुहैया करता है। इट प्रोवाइड्स अ मीडियम, ये किन को मीडियम प्रोवाइड करता है जी? फॉर द ऑर्गेनेलीज, के सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उनके लिए, किस मकसद के लिए? टू मूव एंड फंक्शन, कि उनको मूव करवाने में और उनके फंक्शन करवाने के लिए हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो उनको मीडियम मुहैया करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम है जी? इट हेल्प्स, साइटोप्लाज्म क्या काम करता है जी? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये ट्रांसपोर्ट, नकलो हरकत करवाता है ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की थ्रू आउट द सेल। एक सेल में, ठीक है, जो भी मटेरियल्स मौजूद होते हैं उनको मुकम्मल सेल, हर एक सेल तक, हर एक हिस्से तक पहुंचाता है थ्रू आउट द सेल। ठीक है, इसके अलावा ये क्या काम करता है? इट एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इट एक्ट्स एज अ साइट, ठीक है, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्शंस, ये जगह के तौर पे काम करता है जहां पर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। फॉर वेरियस मेटाबॉलिक, ठीक है, रिएक्शंस। इसके अलावा वो रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, वो रिएक्शन क्या हो सकता है जी? ग्लाइकोलाइसिस। ये वो रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं इट एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा एक इसका जो लिक्विड पार्ट होता है ना, इस साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं जी? साइटोसोल। समझ आ रही है? द लिक्विड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? इज कॉल्ड साइटोसोल। ठीक है, समझ आ गई कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। इसके स्ट्रक्चर को भी, जिसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को बनाना भी है आपने, लेबल भी करना है। तो मैंने कोशिश की है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। कि ऑल यूकेरियोटिक सेल्स
ऑल यूकैरियोटिक cells have a prominent nucleus, have a prominent nucleus, कि हर एक जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है। एनिमल सेल में कहाँ मौजूद होता है? सेंटर में, ठीक है। और जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो फिर ये कहाँ मौजूद होता है जी? प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो उसके साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस प्लांट सेल में अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, एनिमल सेल के अंदर सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप। द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। ये वो डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि किसके गिर्द होती है? अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आप इसको बुक्स भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इनवेलप। अब ये जो बाहर वाली है, ये जो बाहर जहां पे डॉट नजर आ रहे हैं, ये वाली आपके पास ये वाली एरिया न्यूक्लियर इनवेलप का है। इसमें जो पोर्स होते हैं उनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर द पोर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इनवेलप, प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इनवेलप, उनको क्या कहते हैं जी? कि जो न्यूक्लियर इनवेलप में पोर्स मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ सुराख पाए जाते हैं, उन सुराखों को हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास? इसके अंदर अब न्यूक्लियस का जो इनर जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल का जो इनर जेली लाइक मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने आपको कहा था साइटो सेल होता है, प्लाज्म लिक्विड होता है। अब यहां से देखें, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब लिक्विड। तो इनर जेली लाइक मटेरियल जो है हमारे पास, ठीक है, ये यहां से आपको दो डेफिनेशन हो गई, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स। द इनर जेली लाइक मटेरियल, द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हमने स्ट्रक्चर में भी ऊपर ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहले बाहर वाली लेयर को न्यूक्लियर इनवेलप, इसके अंदर सुराख पाए जाने वालों को न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसका जो मटेरियल होता है, आप ये देखें, ये अंदर जो मटेरियल पाया जा रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है फ्लूइड, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, इसमें एक या एक से ज्यादा छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती हैं इनको ये कहा जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर राइबोसोम्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है। ये हमने इस चीज की बात कर ली, इसकी भी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली। अब हमारे पास क्या है जी? हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये देखिए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें थ्रेड, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, उनको हम कहते क्या है? क्रोमाटिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको दागा नुमा शाखें नजर आ रही है, इसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ जुड़ के इस वाली शक्ल में, जो कि तरतीब वाली शक्ल है, उसमें आके जुड़ जाता है, ठीक है। अभी हमने बात की डीएनए और प्रोटीन की बात की है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम जीन कहते हैं,
और जीन ही तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं सेल की उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और हम इसी वजह से एक चीज और भी रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये भी किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। अब इसी वजह से हम डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। यही क्वेश्चन आता है कि व्हाई डीएनए इज कॉल्ड अ हेरिडिटी मटेरियल, तो आप इसका क्या आंसर देंगे कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ characteristics from generation to generation, that's why it is called heredity material। तो ये हमारे पास था न्यूक्लियस, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया और ये किन किन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन उसका जो मतलब ढांचा होगा, हिफाजती जो दीवार जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है। सबसे ऊपर जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे इस तरह की जो ये डॉटेड लाइन से आपको राउंड जाहिर किया गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है। इसमें ये ट्यूब्स होती हैं, उनको माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं और माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तीन हिस्से हैं हमारे पास। जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो इन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, माइक्रोट्यूब्यूल। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये हॉलो सिलेंडर होते हैं या हॉलो ट्यूब्स होती हैं। हॉलो ट्यूब्स किसकी बनी होती हैं, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो हिस्सा है हमारे साइटोस्केलेटन का, साइटोस्केलेटन के तीन हिस्से हैं, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए, ठीक है। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल का हिस्सा है उसका काम क्या होता है कि दिस पार्ट होल्ड्स द ऑर्गेनेलीज इन अ प्लेस, कि इस हिस्से का काम होता है कि जो ऑर्गेनेलीज हैं जो उनकी जगह है वहीं पर उसको रखता है, ठीक है। कि दिस पार्ट होल्ड्स द ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज इन अ प्लेस, कि उनकी जो जगह है उस जगह पे इनको रखता है। इसका और काम क्या है, ये सेल की शेप को भी मेंटेन करता है, मेंटेन्स, ठीक है, सेल शेप, ठीक है, सेल की शेप को भी ये मेंटेन करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल परफॉर्म करवा रहा होता है। इसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो फॉर्म्स, ये भी बनाते हैं, कौन कौन सी चीजों को बनाते हैं जी, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, सीलिया, फ्लैजेला, इसमें भी इनका किरदार होता है, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का किरदार था, ठीक है, जो कि इसका पार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरा हिस्सा क्या है जी, हम इसको ले लेते हैं जी माइक्रोफिलामेंट्स। ये फाइनर होते हैं ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल से और ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, प्रोटीन होती है जो कि क्या कहलाती है जी, एक्टिन, ठीक है, जो कंट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऊपर वाले को हमने कहा था ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है कि दे इन्वॉल्व्स द सेल मूवमेंट, या दे हेल्प इन सेल मूवमेंट्स, दे हेल्प इन सेल मूवमेंट्स। जैसा कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे होते हैं, या हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स का काम होता है, ठीक है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मुश्तमिल होते हैं जो कि एक्टिन होती है, ये सेल की मूवमेंट में मदद करते हैं। कौन से सेल की मूवमेंट में, हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मूवमेंट में, और जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं उनकी मूवमेंट में ये मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट, ठीक है, फिलामेंट्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ वैरायटीज ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हमारे पास केराटिन और व्हाइट
वाइमेंटम, एक कौन सी प्रोटीन है जी, केराटिन, और दूसरी वाइमेंटिन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन्स के नाम है, ये उनके बने होते हैं। ठीक है, इनका काम भी क्या होता है कि ये भी हॉलो सिलेंडर होते हैं, हॉलो रॉड्स होते हैं। जैसे हमारे पास बांस होता है ना, अंदर से खाली होता है, तो ये भी वैसे ही होता है कि दे आर हॉलो रॉड्स मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। जिसमें हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास थी केराटिन और दूसरी हमारे पास है वाइमेंटम प्रोटीन। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में। ठीक है, सेल की ऑर्गेनेलीज को मेंटेन करने में। इसके अलावा और इनका क्या काम हो सकता है जी, ये भी एंकर करते हैं न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द सेल। ठीक है, दे एंकर द ऑर्गेनेलीज, दे एंकर मजबूती से जोड़े रखते हैं, दे एंकर द सेल एंड अदर ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कि सेल की ऑर्गेनेलीज को जोड़े रखते हैं। दे आल्सो मेक जंक्शन सेल टू सेल, दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़े रखते हैं, ये इनके काम है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है जी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये लास्ट का टॉपिक था हमारा आज का, साइटोस्केलेटन। ठीक है, कि ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के गिर्द लिपटा हुआ होता है। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं, बांस टाइप होते हैं, अंदर से खाली होती हैं। ठीक है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको उनकी जगह पर होल्ड करके रखते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सेल मूवमेंट्स में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल को भी फॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया, सीलिया की फॉर्मेशन में भी और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी किरदार अदा करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ये थोड़े फाइनर होते हैं देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका काम होता है सेल मूवमेंट्स करवाना। जैसे कि हमने कहा कि हमारे जो मसल सेल्स हैं उनकी मूवमेंट में, और हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये भी हॉलो रॉड्स होते हैं। ठीक है, और ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये केराटिन और वाइमेंटम प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये सेल टू सेल जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।